आज सहारनपुर में क्षेत्रीय प्रबंधक विकास गोयल जी, उनसे बातचीत करेंगे और एक नई शख्सियत के साथ। हम पाठकनामा हर एक नई शख्सियत के साथ जुड़ते हैं या एसबीआई से संबंधित ग्राहक हैं, उनसे संबंधित जो विषय हैं, उनके प्रश्न हैं, काफ़ी कुछ जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उससे संबंधित हम जो क्षेत्रीय प्रबंधक विकास गोयल हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे और उन समस्याओं को भी जानेंगे जो ग्राहकों के साथ समस्याएँ आती हैं और उन योजनाओं के बारे में भी पूछेंगे जो बैंक द्वारा नई योजना क्रियान्वित की गई हैं और नई योजनाएं जो चल रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाठकनामा समाचार पत्र में। धन्यवाद। मैं ये चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आप जैसे क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, एसबीआई से संबंधित हैं, अभी जो नई योजनाएं बैंक द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, वैसे तो बैंक की कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें कि आपका हम लोग कहते हैं कि एडवांसेस रिलेटेड स्कीम होगी जहाँ पे हम लोगों को एडवांसेस देते हैं, डिपॉजिट रिलेटेड स्कीम्स होगी बैंक की कई सारी। लेकिन जहाँ तक मतलब जो मेन एक मेरे हिसाब से एज ए क्षेत्रीय प्रबंधक मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि लोगों को जो इंश्योरेंस की स्कीम्स होती हैं जिसमें कि लोगों को शायद थोड़ा जानकारी नहीं है इन स्कीम्स के बारे में, जो आपकी हम इसको SSS प्रोडक्ट्स बोलते हैं गवर्नमेंट की, तो उसमें हम लोग मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उनको हम लोग क्या इंश्योरेंस या उनको जीवन बीमा देते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे बैंकों को टारगेट दिया जाता है कि आपको मैक्सिमम लोगों को कवर करना है इस इंश्योरेंस की स्कीम के तहत। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि लोगों को इसका ज्ञान हो। तो जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि इंश्योरेंस में हमारी एक स्कीम है जिसको हम बोलते हैं PMSBY, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। उसके तहत क्या होता है कि जैसे कोई भी आपका कस्टमर है और वो सिर्फ 20 रुपये सालाना वो आपको ब्याज के लिए प्रीमियम देता है और उसके बेसिस पे उसको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है कि अगर कल को कोई भी अगर कोई इसके साथ में कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो उस केस में उसको आप 20 लाख रुपये तक का आप उसको इंश्योरेंस गवर्नमेंट देती है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और मैं चाहूँगा कि 20 रुपये में तो आज की डेट में लोगों के पास कहते हैं कि एक कप चाय भी मिलना वाली बात होती है कि वो पड़ती है। आपको पूरे साल के लिए आपको 2 लाख का इसमें प्रीमियम मिलता है। ऐसी एक और स्कीम है इसमें जिसमें हम लोग बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये आपका जो है जीवन ज्योति बीमा योजना। तो जैसे उसमें क्या है कि आपका उसके अंदर सालाना ब्याज रहता है, उसके अंदर क्या है 436 रुपये का। और उसमें क्या है कि आपने 436 रुपये दिए, उसमें भी क्या है कि आपका वो डेथ के केस में उसमें भी आपका 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस रहता है। इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका जो डेथ है, दोनों केस में डेथ है, दोनों डेथ का कवर्ड है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आपका जीवन ज्योति के अंदर कि आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो साल के साल कम होता चलाता है। मतलब जैसे इसका इंश्योरेंस आपका जून से स्टार्ट होकर मई तक का है तो समय के साथ साथ उसका इंश्योरेंस की अमाउंट कम होती जाती है। तो ये अगर आप किसी आदमी ने ये दोनों इंश्योरेंस लिए हैं तो आप सोचिए 436 और 20 में मिला के यानी कि 456 रुपये में उसको पूरा 4 लाख तक का इंश्योरेंस मिल सकता है। तो हम चाहते हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राहक हैं हमारे बैंक के उसको इसके तहत कवर किया जाए और उसमें हम उन लोग को कवर करके इनको इंश्योरेंस दें। एक और आपकी अटल पेंशन योजना है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग उम्र के लोगों को हम इसमें उनके हिसाब से कि क्या एज है उनसे हम प्रीमियम लेते हैं। और उसके अंदर भी आपका है कि उनको कि जैसे उनकी 60 साल की उम्र होती है उसके बाद उनको पेंशन मिलती है। तो जिस हिसाब से प्रीमियम होता है तो उस हिसाब से उनको 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3, 4, 5000 रुपये तक का मंथली आपको पेंशन मिल सकती है। तो ये मेन आपकी जो इंश्योरेंस की स्कीम्स है जो कि मुझे लगता है कि कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको इसको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें हमें लगता है कि कोई भी आदमी वो अपने लिए ना लेके अपने परिवार के लिए ले रहा है। ऐसे कई सारे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि हमारी शाखा में लोगों को पता भी नहीं था, उनके साथ कुछ इस तरह का फॉर्चूनेट हैपनिंग हो गई और बाद में हमारी बैंक की तरफ से उन ग्राहकों को मतलब जोड़ा गया, उनके जो भी बेनिफिशियरी थे उनको बताया गया कि उनका नॉमिनेशन था और उन लोग को हमने 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा में कुछ केस में हमने जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट थी उनको वो भी दिया। और उस वजह से कोई भी आदमी जो कि जिसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए और अगर किसी को इतना बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो वो उनके लिए बहुत लाभकारी रहता है।
जैसे आपने ये योजना बताई अटल, एक युवाओं के लिए कोई ऐसी योजना उसके बारे में बताइए जिससे वो अपना लोन ले सके और लोन लेने में उनको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, युवाओं के लिए देखिए अभी क्या है, कई सारी बैंक की स्कीम है। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ऐसी ही आपका एक है, हम बोलते हैं एसयूवाई करके, स्टैंड अप इंडिया करके एक योजना है। वैसे ही पीएमजीपी हम बोलते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम करके योजना है। तो जो मुद्रा योजना है, इसमें भी क्या है कि हम आपको इसमें कोई भी जो ग्राहक है उसको हम मतलब बोरोवर में कहना चाहिए कि हम लोग उसमें 10 लाख तक का उसको हम लोग लोन दे सकते हैं। तो उसमें 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, जिसमें उसमें हम लोग जैसे बोलते हैं कि कोई तरुण, और आपका इसमें हो गया किशोर करके। तो इसमें क्या है कि वो अलग अलग अमाउंट के लिए वो उसके लिए एलिजिबल होता है। इसमें आपको 50,000 रुपये तक के लिए एक अलग कैटेगरी है, फिर 50,000 से 5 लाख तक के लिए अलग अलग कैटेगरी होगी, फिर आपका 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक की। तो उसके हिसाब से उसको जो लगता है उसका एक्सपीरियंस है, हम उसको उस श्रेणी में कवर कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जब आपको लोन, कोई भी आदमी जिसके पास शुरुआत में पैसे की ज़रूरत है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसके तहत हम लोग प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के अंदर काफ़ी सारे हम लोगों को इसमें लोन कर रहे हैं, और उससे उन लोग को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। हम लोग का एक फोकस रहता है कि हर ब्रांच, हमारी हर शाखा, जैसे मेरे क्षेत्रीय इसमें रीजन के अंदर लगभग 42 ब्रांचेस मेरे अंडर में हैं, शाखाएं हैं। तो उसमें क्या है, हमने सभी को इनको टारगेट दे रखा है कि आप कोशिश करिए कि जितने भी हमारे युवा लोग हैं जो कि हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जिनको हम कवर कर सकते हैं, तो उनको हम लोग लोन देके इस एसएमई बिजनेस को, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो सर्विसेज, तीनों तरह के एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व हैं, हम उनको कवर कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल भी रहता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये है क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्पॉन्सर स्कीम है, इंटरेस्ट रेट बड़ा रीजनेबल रहता है, आपको कोई बहुत ज़्यादा इसमें क्या ना फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की जरूरत नहीं, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको अपना एक प्रोसीजर बताना कि आपकी क्या एक्टिविटी, आप क्या करना चाह रहे हैं, उसके बिहाफ पे आप अपना बैंक से आराम से लोन ले सकते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि फॉर्मेलिटी कम है, ऐसे ही युवाओं के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है गारंटर की, कि वो कहते हैं, बैंक कहता है, आपका बैंक या अन्य कोई भी बैंक कहता है कि ये गारंटर लाइए, और युवाओं के लिए वैसे ही वो बेरोजगार है, उसके लिए गारंटर उपलब्ध कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बारे में आप बताएं। मैं बताऊंगा आपको इसमें कि आज अगर बहुत अच्छी बात आपने पूछी, क्योंकि कोई भी आदमी अगर किसी को बोलो कि आपको लोन लेना है और आपको गारंटर लेके आना है, तो हर आदमी विचलित हो जाता है कि भाई मैं तो लोन लेने आया हूँ और अब मुझसे, मेरे पास खुद पैसा नहीं है और मैं कहाँ से गारंटी लेके आऊँगा। तो इसके तहत मैं आपको बताऊंगा कि अभी गवर्नमेंट का जो हम लोग बोलते हैं CGTMSE करके, इसको हम लोग कहते हैं कि क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये फुल फॉर्म है। ये एक ट्रस्ट है जो कि ये आपको गारंटी देती है उन लोन्स के लिए जहाँ पे जो बोरर है उसके पास गारंटी देने के लिए नहीं है। तो ये संस्था जो है उनके बिहाफ पे वो उस आदमी की गारंटी लेती है कि कल को अगर कोई बात होती है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये ट्रस्ट खड़ी है बैंक को कंपनसेट करने के लिए कि अगर कल को कुछ भी, अगर मान लिया लोन अगर नहीं चुकता है, तो वो ट्रस्ट उसका लोन चुकाती है। तो ये बहुत अच्छी एक, मतलब कहना चाहिए कि एक मतलब एक ऑप्शन अवेलेबल है कहना चाहिए कि बोरोवर्स के लिए या उन ग्राहकों के लिए कि जिनके पास गारंटी देने के लिए नहीं है। इस सुविधा के तहत वो सिंपल सा आपकी एक अमाउंट पे करनी पड़ती है कि उस गारंटी के लिए, उसको पे करके वो आराम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जैसे आपने कहा ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट से युवा कहाँ संपर्क कर सकता है? आपके बैंक में संपर्क करे या कहीं इसका पता है, एड्रेस है? ना बिल्कुल, ये बैंक के तहत ही, जब भी कोई भी ग्राहक जिसको कि लोन चाहिए और उसको लगता है कि उसके पास सुविधा नहीं है या उसके पास ये मतलब सुविधा अवेलेबल नहीं है इसको गारंटी देने के लिए, वो जब बैंक के पास ही आता है, शाखा के पास ही, उस समय जब वो बोलता है तो शाखा वाले खुद ही इसका कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी इस लोन के लिए ट्रस्ट को हम लोग इसको लिख रहे हैं और आपका ये लोन कवर होगा। उसके तहत वो अपना उसमें कंसेंट देता है, अपनी हामी देता है, उसके बेसिस पर उसको ट्रस्ट के तहत हम उसको लोन कवर कर लेते हैं। इसका एनुअल प्रीमियम जाता है जो कि वो ट्रस्ट को जाता रहता है समय के साथ साथ। और कल को देखिए, हम तो चाहते हैं कि कभी भी लोन ख़राब ना हो। कभी कोई अगर इससे कि कोई अभी मान लीजिए समय आता है कि जहाँ पे कि बिजनेस नहीं चल पाया, कोई इससे की बात हो जाती है कि मतलब वो आदमी रिपे नहीं कर पा रहा, तो उसमें कस्टमर को कुछ नहीं करना है। सारे के सारी चीज़ों का जो भी आपको सोर्सिंग करनी है वो सीधे शाखा करती है। कस्टमर को इसमें कोई जरूरत नहीं कुछ भी इसका अपना पेंस लेने की।
अच्छा, जैसे आपने बड़ी अच्छी बताई युवाओं के लिए कि एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से उनकी सिक्योरिटी ली जा सकती है। अच्छा, जैसे अब आदमी कुछ सेविंग अकाउंट्स तो सब लोगों को पता है, करंट अकाउंट सबको पता है। कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो कॉर्पोरेट अकाउंट हो गया या आपका डीम्ड अकाउंट हो गया, इसका थोड़ा-सा आप थोड़ा-थोड़ा बताइए। देखिए, कॉर्पोरेट अकाउंट्स तो वो हो गए जो कि कॉर्पोरेट्स है। कॉर्पोरेट्स की डेफिनेशन ये होती है कि जो लोग की बिग प्लेयर्स हैं, अगर मैं समझ पा रहा हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए क्या होता है, हम लोग के पास एक सुविधा है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी अच्छी स्कीम है बैंक की। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ग्राहक जिसका कि सैलरी आ रही है किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका मान लिया कि सैलरी तो आ रही है, उसका खाता एक सिंपल सेविंग बैंक में खुला हुआ है। लेकिन जब हमें पता लगता है कि ये अकाउंट जिसकी सैलरी जहाँ से आ रही है ये बहुत बड़ा बिग कॉर्पोरेट है, इसके कई सारे वहाँ पे एम्प्लॉयर हैं और मतलब उसके एम्प्लॉयज़ हैं और उसकी सैलरी हमारे पे क्रेडिट हो रही है, तो हम लोग उनको एक स्पेशल दर्जा देते हैं उन अकाउंट होल्डर्स को, जिसके तहत हम इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट्स। क्योंकि एक बड़ा कॉर्पोरेट है, उसके साथ में 200 या 300 या 400 एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं, उसके खाते में पैसा आ रहा है, तो उसके तहत जब जैसे हम उसको कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज में कन्वर्ट करते हैं इन अकाउंट्स को, उसके तहत उसको कई सारी सुविधा मिलती है। उनका क्या होता है कि उसमें उन अकाउंट्स के अंदर आपका इंश्योरेंस का जो है बेनिफिट मिल जाता है विदाउट पेइंग एनी प्रीमियम। अगर कल को कोई दुर्घटना होती है तो उनका ऑलरेडी इंश्योरेंस कवर रहता है, ये सुविधा हो जाती है। उनके जो चार्जेस होते हैं कई सारे, जहाँ पे कमीशन, मान लें किसी को अगर ड्राफ्ट इशू कराना है तो उसके चार्जेस नहीं पड़ते हैं, वो आपका बिल्कुल फ्री हो जाता है। उनको कोई नेफ्ट कराना है, उनको कोई आरटीजीएस कराना है तो उसके चार्जेस बहुत जो आपके रीजनेबल हो जाते हैं। तो इसके तहत क्या होता है उनको कि कई सारे बेनिफिट, उनको एटीएम कार्ड के अच्छे वेरिएंट के कार्ड्स मिल जाते हैं। तो एक आदमी जिसकी सैलरी वहीं से आ रही थी पहले ही उसी कॉर्पोरेट से, लेकिन उसको जानकारी नहीं थी कि मेरे को कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज में इस अकाउंट को कवर कर सकते हैं, उसका अकाउंट सिंपल कैटेगरी में खुला हुआ था। द मोमेंट हमें पता लगता है और हमें वहाँ से अप्रूवल आ जाता है उस एम्प्लॉयर का कि नहीं ये हमारा ये एम्प्लॉय है, हम इसके लिए आपको कंसेंट दे रहे हैं, इन अकाउंट्स को आप कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज में कन्वर्ट कर लिए, उसके तहत हम उसको कन्वर्ट करके ये सारी सुविधाएं उनको दे सकते हैं। अभी जैसे आपने जानकारी दी। अच्छा, इसके साथ साथ ना जो ग्राहक हैं नए जो एसबीआई में अकाउंट खोलना चाहते हैं या अकाउंट खोलने के लिए आते हैं, या उनके साथ अपना जो ग्राहक अपना बैंक में जाके पैसा लेन देन करते हैं, तो कभी कभी ये शिकायत आती है कि बैंक के जो कर्मचारी हैं या स्टाफ है उन्हें पूर्ण रूप से कोऑपरेट नहीं करता। अगर वो अपनी बात कोई रखना चाहें या कोई बात कहना चाहे तो उसके बारे में बताइए। देखिए, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है और मतलब क्योंकि ये हर एक के लिए एक समस्या रहती है कि अगर कोई भी आदमी अपना जिसको कि प्रॉपर्ली कहीं पे भी शाखा में ढंग से उसको अटेंड नहीं किया जा रहा है, तो वो चाहता है कि वो अपनी बात को आगे कैसे उठाए। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे हैं मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन सब चीज़ों की बहुत ही मतलब एक सुचारू रूप से इस चीज़ पे काम किया जाता है। क्योंकि जब शाखाएं बड़ी हैं तो हमें लगता है कि हर शाखा में, जहाँ पे मेरे पास इतनी सारी शाखाओं में इतने सारे कस्टमर्स हैं और उन कस्टमर्स को अगर ग्राहकों को कोई दिक्कत आती है तो हमने क्या कर रखा है कि हर शाखा के अंदर हर जगह एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें कि मैंने अपना एक मतलब क्षेत्रीय प्रबंधक का नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी को कोई दिक्कत आती है वो उस नंबर पे कॉल कर सकता है। साथ ही साथ अगर वहाँ पे जो मेरे भी ऊपर जो हमारे कंट्रोलर बैठे होते हैं उनका भी नाम लिखा रहता है। तो अगर ये तो एक हो गया कि अगर उस शाखा में आपको दिक्कत आ रही है तो आपको किसको कांटेक्ट करना है, वो एक तो आपको सब है। उसके अलावा आपके पास कई सारे चैनल हैं जिसमें कि अगर ग्राहक को कोई दिक्कत आती है अदर देन जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो उसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन का हो गया कि अगर कस्टमर की कोई ग्रीवेंसेज है, अगर उसको प्रॉपरली नहीं सुना जा रहा है तो आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो आरबीआई थ्रू अपॉइंटेड रहता है। तो उसमें क्या था कि जो ग्राहक है वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है इस प्लेटफॉर्म पे, और जिसमें ये है कि उसको 30 दिन में उसका निवारण होना ज़रूरी है। अगर 30 दिन में निवारण बैंक नहीं करता है तो उस बैंक के अगेंस्ट में या उस शाखा के अगेंस्ट में जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन कोई भी आपकी कार्रवाई कर सकता है। तो ये जो तरीके हैं इसके तहत हम लोग ने कई सारी चीज़ों को, जो मुझे लगता था कि कस्टमर जिनकी कि सुचारू रूप से शिकायत को नहीं दर्ज किया जा रहा था शाखा लेवल पे, इस माध्यम के जो वो हमें सीधे हमारे पास कई बार फ़ोन आ जाता है कि सर मैं शाखा में बैठा हूँ, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, या मैंने लोन की एप्लीकेशन दे रखी थी, उसको अभी मेरे को टाइम दिया हुआ टाइम हो गया लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वो सीधे हमें जब वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमें पता लगता है, तो हम उसको सीधे अटेंड करके उसका काम तत्परता से करवा लेते हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जैसे ग्राहक है, ग्राहक अपना एनएफटी करता है या ट्रांजैक्शन करता है और ट्रांजैक्शन में अकाउंट वो सही डालता है,
और बैंक द्वारा गलती हो जाती है, गलत अकाउंट में एक नंबर छूट जाता है, तो उसका जो पैसा गलत अकाउंट में चला गया उसकी रिकवरी कैसे होगी? अगर बाई चांस वो पैसा नहीं देता, वहाँ से नहीं आता, या उसने जिसके अकाउंट में गया उसने निकाल लिया है, तो बैंक उस पैसे को कैसे भुगतान करेगा? ये जो आपने मतलब सवाल पूछा, आप सवाल भी बड़े अच्छे अच्छे पूछे जो कि निरंतर इस तरह के लोगों के साथ हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि कोई भी कस्टमर जिसने कि नेफ्ट किया है या आरटीजीएस किया है और जो उसने खाता नंबर लिख के दिया है, होने को आप सही कह रहे हैं कि एक डिजिट से पूरा अकाउंट नंबर बदल जाता है। तो ऐसा हो भी सकता है और ऐसा होता भी है कि आप मान लें कि आपकी डिजिट 9 थी और गलती से आपने इसको 1 पढ़ा और वो उस नंबर से कोई अकाउंट नंबर है मान लिया, और उसी जगह जिस बैंक में आपने नेफ्ट भेजा है, आरटीजीएस भेजा है, और वो खाते में पैसा क्रेडिट हो गया, तो इसमें 2 चीज़ें देखिए। क्योंकि जब किसी के खाते में पैसा गलती से आ जाता है, मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि मान लें कि किसी का पैसा गलती से मेरे खाते में आ जाए आप नेफ्ट के थ्रू, तो उसमें क्या है कि जिस बैंक ने वो पैसा डाला, क्योंकि बैंक ने जब पैसा डाला उसने बैंक ने अपने हिसाब से सही भेजा, कस्टमर का मैंडेट कुछ और था, बैंक ने गलत कर दिया। तो तरीका ये है, क्योंकि जब भी कोई पैसा किसी के खाते में आता है उसको निकालने के जो हक है वो बैंक को तभी है जब वो कस्टमर अपनी कंसेंट देगा कि हाँ ये पैसा मैं मानता हूँ कि मेरे अकाउंट में गलत आया है, आप उसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे तरीक़ों में, जैसे आपने बहुत अच्छा पूछा कि मान ली गलती से पैसा चला गया और बाद में उस जिस खाते में पैसा जाना था नहीं गया, तो जब कस्टमर पूछेगा कि पैसा तो उस खाते में गया नहीं, हम जब उसकी पूरी कार्रवाई करते हैं हमें पता लगता है तो जिस बैंक में गया है उसके कस्टमर से उस वाला बैंक उससे वो कंफर्मेशन लेता है, कंसेंट लेता है कि भाई पैसा गलती से आ गया है, वो राइटिंग में देता है और वो पैसा इमीडिएटली वहाँ से विड्रॉ होकर वापस हमारे उस खाते में आके फिर कस्टमर के खाते में चलाता है, फिर उसको सही खाते में डालते हैं। लेकिन ऐसे भी कई बार हो सकता है कि वो कस्टमर वो मना कर दे, वो कहते जी नहीं मैं तो नहीं दूंगा, नहीं करूँगा, तो उसमें फिर क्या है, इसको फिर लीगल प्रोसीजर होता है, क्योंकि इस कस्टमर की तो गलती नहीं है, इसने तो अपना मैंडेट दिया था कि खाता सही है, मैंने लिखा है, और अगर वो प्रूफ हो रहा है तो जिस बैंक ने गलत भेजा है वो उस समय उस कस्टमर को प्रॉपर्ली अटेंड करेगा, वो चाहे सस्पेंस से उसको पैसा दे। आप सस्पेंस हमारा खाता होता है कि जिसमें कि अभी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि कस्टमर की गलती नहीं थी तो हमें उसको पैसा फौरन देना, हम उसको पैसा देंगे, बाकी हम अपनी कार्रवाई करके उस बैंक से पैसा रिकवर करके फिर अपना पैसा एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो जो पैसा है, जो जब तक उसके कार्यकाल का पैसा है, इसकी टाइमिंग क्या होती है कि मतलब बैंक को देना है भाई ये पैसा, तो उसको ग्राहक को तो ज़रूरत है, उस ग्राहक को तो पैसा देना है, तो वो बैंक कहाँ से देगा पैसा? नहीं, तो वही मैंने आपको बताया, जैसे कि हर शाखा का, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैंने मान लिया कि 1 तारीख 1 जनवरी को आज मैंने पैसा भेजा, आज ही की डेट में उस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था जिसमें से पैसा भेजा। मान लिया वो अकाउंट में पैसा नहीं गया, कस्टमर ने बोला कि साहब मेरे को शाम तक पता लगा कि उस खाते में पैसा नहीं आया, हमने जब उसको चेक किया देखा कि नहीं वो गलत खाते में चला गया, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि वो खाता से पैसा सेम डे ही वापस आ जाए। हम उस कंसर्न बैंक को अप्रोच करते हैं कि हमारे एंड पे गलती हो गई है और ये खाता ये नहीं था, कुछ और था, तो आप इसको रिकवर करके वापस भेजिए। तो नॉर्मली वो सेम डे में आ जाता है, अगर नहीं आता है तो उस पर कार्रवाई होती है। तो ऐसे में हम कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि भैया ठीक है आज ही कल आ जाएगा। नॉर्मली इसको पूरी प्रक्रिया में हमें 7 दिन के अंदर तो रिजॉल्व करना ही है, और अगर मान लें कि बहुत ज़्यादा नीडी है, कस्टमर हमसे कहता नहीं मुझे तो पैसा आज ही चाहिए, तो हमारे पास ये भी तरीका है कि क्योंकि कस्टमर की कंप्लेंट जेन्युइन है, उसकी गलती नहीं है, और अगर किसी बैंक से गलती होगी शाखा से, तो हम सेम डे में उसको अपने यहाँ से सस्पेंस से, हमारा एक अकाउंट होता है शाखा में, सस्पेंस मतलब कि वो खाता कि जहाँ पे अभी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि इसमें हमें अर्जेंसी है तो उस कस्टमर को हमें भाई उसको तो नुकसान नहीं पहुँचाना, उसको तो ज़रूरत है, तो वहाँ से उसको रिकवर करके पैसा दे देते हैं, तो उसको पैसा फौरन मिल जाता है, हम उससे नेफ्ट करके उसको भेज देंगे उस कस्टमर को जिसको सही, मतलब अप्रूवल के लिए वो आपके पास भेज, हमारे पास आएगा, वो ब्रांच हमसे पूछेगी सर गलत हो गया, हमसे ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया, हमें सस्पेंस से हम उसको पैसा पे कर रहे हैं, और बाद में जब ये पैसा वहाँ से वापस आएगा हम इस अकाउंट को एडजस्ट कर लेंगे। अभी हम विकास गोयल जी से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी बैंक के बारे में, ग्राहक के सामने आने वाली समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निवारण करने में, जैसे युवा वर्ग है वो लोन लेना चाहता है, सबसे मुख्य जो भी बात आती है गारंटी की, एक ट्रस्ट है, वो बैंक में एक ट्रस्ट होती है, ट्रस्ट के माध्यम से वो गारंटर बन सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद कुमार के साथ पाठकनामा से सुदर्शन कपटियाल।